सो ये न्यूज़ आई है forbes.com की तरफ से 30 अप्रैल 2020 को, और इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव वार्निंग ओवर चाइनीज़ मोबाइल जाइंट Xiaomi रिकॉर्डिंग मिलियंस ऑफ पीपल्स प्राइवेट वेब एंड फ़ोन यूज़। मतलब यहाँ पर एक Xiaomi यूज़र अगर अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट पे प्राइवेटली कोई चीज़ एक्सेस कर रहा है तो पहले उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है एंड देन उसके बाद कंपनी के थ्रू उसको चाइनीज़ सर्वर पे भेज दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है, इनका जो भी मन किया वही उठा के इन्होंने छाप दिया, प्रॉपरली इन्होंने डिटेल मेंशन करी है। सो एक्चुअल में क्या हुआ है, क्रेलिग who is a Xiaomi smartphone user is speaking with Forbes after discovering that his Redmi Note 8 smartphone was watching much of what he was doing on the phone। मतलब उनका Redmi Note 8 स्मार्टफोन उनके ऊपर स्पाई कर रहा था एंड जितना उन्होंने इंटरनेट पे एक्सेस किया है वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। That data was then being sent to remote servers hosted by another Chinese tech giant Alibaba, which were ostensibly rented by Xiaomi। और यहाँ पर जितना भी डेटा रिकॉर्ड किया गया है वो सारा अलीबाबा को सेंड किया गया है। द सीजन्ड साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर फाउंड अ वरिंग अमाउंट ऑफ हिज बिहेवियर वॉज बीइंग ट्रैक्ड whilst various kinds of device data were also being harvested, leaving Kralik spooked that his identity and his private life was being exposed to the Chinese company। And obviously अगर आपके स्मार्टफोन से छोटा सा डेटा लीक हो सकता है तो पता नहीं किस किस तरीके का और कितना ज़्यादा डेटा लीक हो सकता है। एंड एक बार अगर डेटा किसी साइट पे चला गया तो वो आपका प्राइवेट डेटा नहीं रह जाता है, वो पब्लिक हो जाता है। सो ये पता कैसे लगा कि ये डेटा लीक हो रहा है या फिर डेटा चुराया जा रहा है? व्हेन ही लुक्ड अराउंड द वेब ऑन डिवाइस डिफ़ॉल्ट Xiaomi ब्राउज़र, Xiaomi का जो डिफ़ॉल्ट मी ब्राउज़र है जो उसमें जाके देखा इन्होंने, इट रिकॉर्डेड ऑल द वेबसाइट्स ही विजिटेड। इवन डिलीट करने के बाद भी जिन वेबसाइट पे इन्होंने विजिट किया था वो शो हो रही हैं, इंक्लूडिंग सर्च इंजन क्यूरीज वेदर विद गूगल और द प्राइवेसी फोकस्ड डकडकगो। डकडकगो एक सिक्योर और प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन है, इवन इसकी भी हिस्ट्री यहाँ पर शो हो रही थी। एंड एवरी आइटम व्यूड ऑन द न्यूज़ फीड फीचर ऑफ द Xiaomi सॉफ्टवेयर। और जो ये बोलते हैं ये भी देख लो ये भी देख लो, ये सब भी रिकॉर्ड होता है एंड ये सब भी हिस्ट्री में शो होता है। दैट ट्रैकिंग अपीयर टू बी हैपनिंग इवन इफ़ ही यूज़ द सपोजली प्राइवेट इनकोग्निटो मोड। आपको बोला जाता है ना इनकोग्निटो में हिस्ट्री नहीं रिकॉर्ड होती है, बट यहाँ पर इनकोग्निटो में भी हिस्ट्री रिकॉर्ड हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। द डिवाइस वॉज ऑल्सो रिकॉर्डिंग वट फोल्डर्स ही ओपन एंड टू विच स्क्रीन्स ही स्वाइप्ड। कितने फोल्डर ओपन किए गए, कितनी स्क्रीन पर स्वाइप किया गया, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, इंक्लूडिंग द स्टेटस बार एंड द सेटिंग पेज। All of the data was being packed up and sent to remote servers in Singapore and Russia through the web domains they hosted were registered in Beijing। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो डेटा है वो चाइना में भेजा जा रहा है, चाइनीज़ सर्वर में भेजा जा रहा है। एंड जब इतना सारा डेटा यहाँ पर पब्लिकली लिस्ट आउट कर दिया जाता है चाइनीज़ सर्वर पे, तो यहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर से रिक्वेस्ट करी गई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड सेम चीज़ उनको देखने को मिलती है। ही ऑल्सो फाउंड ब्राउजर शिप्ड बाय Xiaomi ऑन गूगल प्ले। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द प्ले स्टोर। मी ब्राउज़र प्रो एंड द मिंट ब्राउज़र दोनों ही Xiaomi के ब्राउज़र हैं। मी ब्राउज़र प्रो और मिंट ब्राउज़र वर कलेक्टिंग द सेम डेटा टुगेदर दे हैव मोर देन 15 मिलियन डाउनलोड्स अकॉर्डिंग टू गूगल प्ले स्टैट्स। एंड अगर गूगल प्ले स्टोर के स्टैटिक्स की देखी जाए तो दोनों को मिला के उनके 15 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे, एंड ये डेटा लीक करते हैं। मैनी मोर मिलियंस आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय क्लिक डिस्क्राइब्ड एज अ सीरियस प्राइवेसी इशू, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी सीरियस प्राइवेसी इशू। एंड इसमें बताते हैं कि आगे Xiaomi जो 50 बिलियन डॉलर्स की एक वैल्यूड कंपनी है जो कि टॉप 4 में आती है एप्पल, सैमसंग और हुआवे के बाद। एंड Xiaomi अगर यहाँ पर चीप स्मार्टफोन बेच रही है तो उनका जो सौदा है वो यूज़र की प्राइवेसी के साथ हो रहा है। ठीक है, आगे सेम प्रॉब्लम अगर एक डिवाइस में तो बहुत सारे डिवाइसेस के लिए भी होगी। सो आगे फर्मवेयर डाउनलोड किए गए Xiaomi के स्मार्टफोन के अलग अलग Mi 10, Redmi K20 एंड Mi Mix 3, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, सेम ब्राउज़र कोड जो है वो चुराया जा रहा है एंड सेम प्राइवेसी इशू है। सो यहाँ पर Xiaomi क्या बोलता है, दिस इज़ हाउ Xiaomi इज़ ट्रांसफरिंग द डेटा टू इट्स सर्वर्स थ्रू द चाइनीज़ कंपनी क्लेम दैट। अब क्या क्लेम कर रहे हैं ये लोग, देखो, द डेटा वॉज बींग एनक्रिप्टेड व्हेन ट्रांसफर्ड इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट यूज़र प्राइवेसी। यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपका डेटा जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, बट किसी भी एनक्रिप्ट डेटा को डिक्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इवन जो चाइनीज़ होता है, मतलब जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसमें अगर वो बीच में कहीं से लीक हो जाए तो उसको डिक्रिप्ट करना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो बहुत आसानी से डेटा डिक्रिप्ट हो जाता है। एंड इट विल जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स टू चेंज द ग्रैबल डेटा इनटू रीडेबल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो कुछ ही सेकंड के अंदर यूँ बिल्कुल जो डेटा था जिसको एनक्रिप्ट कर रखा था उसको डिक्रिप्ट करके यहाँ पर पढ़ लिया जाता है। और जब ये सब कुछ Xiaomi को बताया गया तो Xiaomi का रिस्पॉन्स देखो क्या आता है। Xiaomi रिस्पॉन्स,
इसमें Xiaomi बोलते हैं कि ये सब चीज़ बिल्कुल सरेआम झूठ है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी को Xiaomi टॉप द नॉच रखता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। एंड बीच में भी खबर आई थी कि ये डेटा लीक करते हैं, तो वही खबर यहाँ पर दोबारा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जो मतलब रिसर्चर हैं उन्होंने ये भी बताया है, सिर्फ वेबसाइट या फिर वेब सर्च से रिलेटेड डेटा ही नहीं लीक होता है। Xiaomi was also collecting data about the phone, including unique numbers of identifying the specific device and Android version. Critics said that such metadata cloud easily be correlated with an actual human behind the screen। और इसके अलावा आपका जो IMEI नंबर है, जिसके अलावा आपके एंड्रॉयड वर्जन, स्मार्टफोन और उसकी बहुत सारी डिटेल्स का पता लगता है, उसके बेस पे आपको ढूंढा जा सकता है आप कहाँ हो, किस स्क्रीन के पीछे कौन सा इंसान है, बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। सो ये सारा डेटा यहाँ पर निकाला जा रहा है Xiaomi के थ्रू। एंड Xiaomi स्पोकपर्सन आल्सो डिनाइड द ब्राउजिंग डेटा वॉज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर द इनकॉग्निटो मोड। इसमें Xiaomi बोलती है कि इनकॉग्निटो मोड में डेटा रिकॉर्ड नहीं होता है, बट अगर रिकॉर्ड नहीं होता है तो वहाँ पर पता कैसे लगा कि ये हिस्ट्री निकाली गई है। बोथ क्लिक एंड ट्रेनी हाउएवर फाउंड इन देयर इंडिपेंडेंट टेस्ट दैट देयर वेब हैबिट्स were sent off in remote server regardless of what mode the browser was set to, providing both photos and videos as a proof। और यहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोस दोनों प्रूफ के तौर पर यहाँ पर दी गई हैं। एक छोटी सी यहाँ पर इन्होंने रिसर्च करी है इससे रिलेटेड। ये वीडियो मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट इशू है, तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। एंड प्रॉपरली आप लोग देख सकते हो जो भी डेटा यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं एनक्रिप्ट होकर वो सर्वर में स्टोर हो रहा है, बट उसको डिक्रिप्ट करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सो यहाँ पर आपकी प्राइवेसी आपके अपने हाथ में होती है, आप कितना उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो।